अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि कुवैत सिविल एविएशन की तरफ से कुछ और गाइडलाइन जारी की गई हैं, यानी कि कुछ नियम बताए गए हैं, जैसा कि पहले ही बताए गए हैं। फिर भी एक बार आपको अपडेट कर दूं कि आपके पास पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए अगर आप कोई से भी सफ़र कर रहे हैं या कुवैत में इंटर कर रहे हैं। पीसीआर रिपोर्ट यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो ये साबित करेगा कि आप कोरोना वायरस से मुक्त हैं, आपके अंदर किसी भी तरह कोई भी कोरोना वायरस की बीमारी नहीं है। जबकि मुंह पर मास्क, हाथ में दस्ताने, सैनिटाइज का तो आपको पता ही है कि इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा जो लोग कुवैत में इंटर करना चाहते हैं उनको 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा, यानी कि आपको आइसोलेशन किया जाएगा आपके घर में ही 14 रोज़ के लिए। इसके अलावा आपको ये बताया गया है कि जो लोग कुवैत एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे उन तमाम लोगों का जिस्म का जो तापमान है वो चेक किया जाएगा, यानी कि आपके जिस्म का दर्जा हरारत चेक किया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जो लोग कुवैत में इंटर करना चाहते हैं वो लोग फ़्लाइट पर चढ़ने से पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको इसमें रजिस्टर्ड हो जाना है। उसके बाद ही आप फ़्लाइट पे चढ़ सकते हैं, यानी कि आप पहले ही चढ़ने से पहले ही ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जबकि जो पीसीआर रिपोर्ट है वो 96 घंटे से कम की होनी चाहिए। 96 घंटे से ऊपर की होगी तो उसकी मान्यता नहीं होगी, यानी 96 घंटे से कम की होनी चाहिए। जबकि आपको ये बता दें कि जो भी पीसीआर रिपोर्ट आप जारी करें, अगर आप कुवैत में हैं तो कुवैत में कुछ ही अस्पतालों को, कुछ ही मेडिकल सेंटरों को जो है वो पीसीआर रिपोर्ट जारी करने की परमिशन दी गई है। तो आप पता कर लें कि किन मेडिकल सेंटरों को पीसीआर रिपोर्ट जारी करने की परमिशन दी गई है, तो वहीं से आप जो है पीसीआर रिपोर्ट जारी करवाएँ। अगर आप इधर उधर से करवाते हैं तो फिर उसकी मान्यता नहीं होगी, यानी उसको माना नहीं जाएगा। तो ये कुछ गाइडलाइन जो सिविल एविएशन की तरफ से जारी किए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया है। जबकि आगे भी एक और गाइडलाइन जारी की गई है कि आप जब टिकट ले लें और टिकट लेने के बाद जब आप फ़्लाइट में सवार होने से पहले, यानी कि जब आप फ़्लाइट में जाने से एक दिन पहले ही आप पता कर लें कि जिस भी फ़्लाइट में आपको सवार होना है और जिस भी टर्मिनल से आपको जाना है उस पर क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस अभी चल रहा है, यानी क्या प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर बताया ये गया है कि डीजीसीए ने कहा है कि हर वक्त जो प्रोसेस है वो चेंज होता रहेगा। तो आप तमाम लोग इस हवाले से पता कर लें कि जो मौजूदा प्रोसेस है वो क्या होगा जो एयरलाइंस से आप सफ़र करने वाले हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता करने के बाद ही आपको सफ़र करना है। अगली खबर यह है कि कुवैत अंतरिक्ष मंत्रालय यानी कि एमओआई ने ऐलान किया है कि 958 कैदियों को रिहा किया जा चुका है, जो कि कुवैत हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था कि 2370 कैदियों में से कुछ को रिहा किया जाएगा, जबकि कुछ का जुर्माना जो है वो माफ़ किया जाएगा। तो इस पर अमल करते हुए अंतरिक्ष मंत्रालय यानी कि एमओआई ने 958 कैदियों को रिहा कर दिया है, जबकि बाकियों का जुर्माना और सज़ा भी कम कर दिया गया है। अगली अपडेट ये है कि कुवैत से आज की तारीख में 20 फ़्लाइटें अलग अलग मुल्कों के लिए रवाना होंगी, जिसमें 3660 मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। आज की तारीख में कुवैत से फ़्लाइटें दुबई, कतर, मिस्र, बांग्लादेश, लेबनान, जॉर्डन और पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। जबकि आज की तारीख में भी इंडिया के लिए कोई फ़्लाइट जो है वो रवाना नहीं होगी।